प्रभु जी करा शस्त्र अष्टलक्षण हो प्रभु जी जीत्या राग मेरी सजीत्या राग मेरी एक चित्तवंदो हो बेकर जोड़ने एक चित्तवंदो हो बेकर जोड़ने काया धारी हो धनु से पांच सो काया धारी हो धनु से पांच सो आँखों पूरा बछरासी लाख पूरा बछरासी लाख निरवध्यवाणी हो श्री जिनराजनी निरवध्यवाणी हो श्री वितरागणी ज्ञानी आगम रया छे भाख ज्ञानी आगम रया छे भाख एक चित्तवंदो हो बेकर जोड़ने एक चित्तवंदो हो बेकर जोड़ने। बहने सर पर पल्लू रखे, भले सर नहीं बैठना यहाँ, आपको कह रही हूँ सर पर पल्लू लो। कानून है यहाँ का, ये प्रभु की वाणी का बहुमान है, मेरा नहीं है। समझदार, ध्यान रखो, सावधान रहो। आडा पर्वत हो नदियाँ अति घनी आडा पर्वत हो नदियाँ अति घनी बीच में विकट विद्याधर घाट बीच में विकट विद्याधर घाट नभ माहे हो आयस को नहीं इन माहे हो आयस को नहीं ले सुनिता उठा करोना भले सुनिता उठा करोना एक चित्तवंदो हो बेकर जोड़ने एक चित्तवंदो हो बेकर जोड़ कागद लिख सा हो प्रभु जी ने प्रेम सो कागद लिख सा हो प्रभु जी ने प्रेम सो विनंती वंदना बारंबार विनंती वंदना बारंबार करुणा सागर हो कृपा कीजिए करुणा सागर हो
चितवंदो वे कर जोड़ने एक चितवंदो वे कर आनंद रूपं परमात्मा तत्मा समस्त संकल्प विकल्पमुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वम् धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी धन्य है आज की ये घड़ी आगम आवाज कानों पड़ी कैसे कर्म चले कैसे बंध मिटे कैसे कर्म चले कैसे बंध टले इच्छा सुनने की आगे बढ़ी मेटे भाव भाव के मन के भरम तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म बहु दुख सहे कितने कर्म गहे बहु दुख सहे कितने कर्म गहे अब तो सत्य पे चले चरण ऐ सतगुरु तेरी शरण मिट जाए जन्म और मरण बहु दुख सहे कितने कर्म गहे अब तो सत्य पे चले चरण ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरु देव संयमी जीवन के सहयोगी सातवीं मंडल जिन्होंने हमारे जीवन को पूर्ण रूप से संभालने का भार लिया था वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय अम्मा जी महाराज जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ के सतगुरुओं के चरणों में समर्पित किया वे करुणा के देवता मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी धर्म का स्वरूप समझने के लिए आए हुए देवानुप्रिय आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। हर आत्मा परमात्मा के स्थान पर जाके बैठ सकता है। हर आत्मा में परमात्मा की छवि छिपी हुई है। जिन जिन जीवों ने वो परमात्मा की छवि उघाड़ ली ओपन कर दी वे सिद्ध भगवान बन गए। जितनी
क्षमता योग्यता अर्हंत सिद्धों में है, उतनी की क्षमता मुझ में भी है, उतनी की योग्यता मुझ में है। पर उस क्षमता और योग्यता को समझकर जो जीव पुरुषार्थ करता है वो ही आत्मा परम तत्व को पा लेती है, और जिसका नामकरण होता है परमात्मा। समझ में आई? हर आत्मा, चाहे वो निगोद की न हो, हीन से हीन दशा वाली भी क्यों न हो, हर आत्मा में परमात्मा की छवि है। हर आत्मा में, आप में भी वर्तमान में देखो तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की सत्ता पड़ी है, पर उसको प्रकट करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा। और उसके लिए परमात्मा ने कई नुस्खे दिए हैं, बहुत सारे नुस्खे दिए हैं। उसी में एक और नुस्खा सामने है। उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्याय में ये गाथा आई हुई है। जीर्ण वर्ण अणुरता जीर्ण वर्ण करंती जे भावेणम अमला असंकलिष्टा ते होंती परिक्त संसारी। जिन वचनों में जो अनुरक्त रहता है, संसार के वचनों में नहीं, परमात्मा की देशना में, परमात्मा की वाणी में जो पूर्ण डूब से डूब जाता है, अनुरक्त रुचि पैदा करता है। जीर्ण वर्ण जे करंती भावेणम, अंतर के उत्कृष्ट परिणामों से, विशुद्ध परिणामों से जो जिन वचनों को स्वीकार के आचरण करता है, ते होंती परिस्त संसार अमला असंकलिष्टा ते होंती परिक्त संसारी। जो जिन वचनों में श्रद्धा रखता, आस्था रखता है और अपने भीतर की श्रद्धा की ज्योत जला लेता है, और जो भावपूर्वक, अंतरंग पूर्वक प्रभु की आचरण को स्वीकार लेता है, आज्ञा पत्र स्वीकार लेता है, प्रभु कह रहे अमला असंकलिष्ट, वो कर्म मल रहित अलग हो जाते हैं, वे कर्म मल निकल जाते हैं। ते खोंती परित संसारी, उसका संसार घट गया, या उसी भाव में भी मोक्ष जा सकता है, या और भी भाव, थोड़े ज्यादा नहीं, थोड़े ज्यादा भाव नहीं करेगा। पर पहली शर्त है परमात्मा की जिन वर्ण अनुरक्ता, जिन वचनों में जो अनुरक्त होता है और जिन वचनों को सुनकर श्रद्धा विश्वास करता हुआ जीवन में परिवर्तन लाता है, वृत्ति या महावृत्ति बनता है, वो जीवात्मन कर्म मल रहित होकर परमात्मा के पद पर जाके बैठ जाता है। परमात्मा कोई जन्म से नहीं होता, आत्मा ही परमात्मा बनती है। जन्म से कोई पीएचडी वाला नहीं होता है, एक उम्र के साथ अ आ ई सीखता है, और उसके बाद पढ़ते पढ़ते बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करता है। तो डिग्री जन्म से लेकर नहीं आए हैं। ऐसे अनंत तीर्थंकर देव जन्म से ही परमात्मा की डिग्री लेकर नहीं आए हैं। यहाँ पुरुषार्थ है। उस मनुष्य भाव में जितने भी तीर्थंकर हुए श्रद्धा और शुद्ध चारित्र के साथ की सिद्ध हुए और पूर्ण साध्य पा लिया, उसके बाद तीर्थंकर देव मौन उनका खुलता है केवल ज्ञान के साथ, और दिव्य देशना निकलती है। देवता समूह शरण की रचना करते हैं और तीर्थंकर देव उस धर्म सभा में बैठकर संबोधन करते और 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं। जो 4 तीर्थ की स्थापना करता है उन्हें तीर्थंकर कहते हैं, हर एक को नहीं। तीर्थंकर है तो नियम से 4 तीर्थ की स्थापना होगी, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, 4 तीर्थ की स्थापना होगी। यही तो महिमा है महापुरुष। पहले स्वयं को स्थापित किया परमात्मा तत्व, स्वयं को, और उसके बाद सभा में बैठकर जिन वाणी सुनाई और कहते हैं जिन वर्ण अनुरक्ता जिन वर्ण जे करंती भावेणम अमला असंकलिष्टा ते होंती परिक्त संसार। श्रमण संस्कृति के भूले भटके राही को, गुमराह इंसान को पथ प्रदर्शन का काम किया है, पथ बताया है, पथ बताया, मार्ग बताया है। इस मार्ग से हम आए, आप भी इसी मार्ग से आओ।
जैन कुल में जन्म लेकर जैन कुल की जैन की जो मर्यादाएं जो भूल चुके हैं, ये श्रमण संस्कृति उन्हें याद दिलाती है कि जैनियों का ये सत्कर्म लोक व्यवहार में भी होना चाहिए। जिनके घर में रात में गैस जलते हैं, रसोइयाँ होती है, कच्चे पानी पीते हैं, घर में भी कांदा बटाटा जमीकन सब खाते, उसको जैन करने का कोई अधिकार नहीं है। सच्चा जैनी होगा तो सूर्यास्त के बाद गैस नहीं जलेगा, कच्चा पानी अनछना पानी नहीं पिएगा, वो व्यसन मुक्त होगा, वो सातों व्यसनों से मुक्त होना चाहिए। और परमात्मा की वाणी में रुचि को ध्यान से सुन सुनकर अपने को परिपक्व करे, उसको तो जैन कह सकते हैं। बाकी सब जन है, जैन नहीं है। जैन बनने के लिए भी कुछ नियम तो है, और आज नियम ही मालूम नहीं तो लेने का तो विषय कहाँ आता है। अंतर की आत्मा की अंतर यात्रा करना है। उस यात्रा को करने के लिए आत्मा परमात्मा की यात्रा के लिए अंधानुकरण मान्य नहीं है। अंधानुकरण यानी अंधश्रद्धा, रूढ़ियां, परंपरा, कल बताए ना, लोक मूर्ता। यहाँ अंधानुकरण नहीं है, यहाँ आराधना है, साधना है। अंधानुकरण में अनंत जीव डूब गए हैं। मिथ्या मान्यताएं हमने पाल रखी, अंधी धारणाएं हमने ऐसी पाली है कि आदमी अंधा हो गया। आंख भले खुली है, दिख भी रहा है, पर भीतर में अंधेरा पाल रखा है। घातक है अंधश्रद्धा, महान घातक। अनंत भव खड़े करने का कारण यह अंधश्रद्धा है। और सबसे पहले प्रहार परमात्मा ने इस दर्शन मोह पर किया है। ये अंधानुकरण क्यों कर रहे? एक तो समझ नहीं पाए, दूसरा वैसा पुरुषार्थ नहीं किया, माना बडेरा करता माने करना पड़ी। ये जो रूढ़ियां है, परमात्मा ने उस रूढ़ियों पर सबसे ज्यादा जोर दिया। भगवान महावीर का जिस समय आना हुआ, उस समय हिंसा का दौर चल रहा था, अंधश्रद्धाओं का दौर चल रहा था, यज्ञ हवनों का दौर चल रहा था, और यज्ञ में पशुओं के, कभी कभी मनुष्यों के भी बलि दी जाती थी। सत्य धर्म की जानकारी नहीं है, तो ऐसा हुआ उस समय। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण के बाद 250 वर्षों के साथ परमात्मा आए हैं। 250 वर्ष का काल तो पार्श्वनाथ परंपरा का है। उनके जाने के बाद भगवान महावीर का काल आ गया, और महाभयानक तूफान है संसार में, महाभयानक। पता नहीं कैसे कैसे परंपराएं, रूढ़ियां पाल रखी, अंधश्रद्धाओं को पोषित किया। याद रखना, 4 गति में मनुष्य गति श्रेष्ठ है। मंजूर? चारों ही गतियों में मनुष्य गति श्रेष्ठ है। मनुष्य गति में 63 श्लाघा पुरुष, जिनको उत्तम पुरुष कहते हैं, वे श्रेष्ठ है। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव, ये उत्कृष्ट है। इन 63 उत्कृष्ट पदवी वाले जो श्लाघा पुरुष यानी उत्तम पुरुष है 63, इनमें तीर्थंकर श्रेष्ठ है सबसे ज्यादा। और तीर्थंकर जो श्रेष्ठ है, उनमें भी उनके अनंत 4 चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत आनंद, ये 4 चतुष्टय है, 4 वे श्रेष्ठ है। ऐसे अनंत अनंत तीर्थंकरों के अनंत अनंत चतुष्ट इकट्ठा होकर सोचे कि मैं लोनाड़ा वालों के दुख दूर कर दूं, इम्पॉसिबल, असंभव। आपका दुख दूर करना है तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही करना। परमात्मा पद पर आसीन होना है तो उसका भी पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। परमात्मा महावीर के समय में, जिस समय प्रभु का विचरण हुआ केवल ज्ञान के बाद, उन्होंने चारों तरफ उनके ज्ञान में आ गया संसार में धर्म के नाम पर क्या क्या चल रहा है, कितनी मान्यताएं पाल रखी है लोगों ने। ओपन बलि दी जाती थी, आज भी दी जा रही है, तो भी कई जगह प्रयास करने के बाद संतों ने सफलता भी पाई है इसको बंद कराने। अधिकतर सफलता तो तपस्वी गणेश लाल जी महाराज ने पाई है, खूब सफलता पाई उन्होंने।
उनका विषय जब आएगा कार्तिक छठ तब प्रकाश डालेंगे उस पर। तो आदमी अंधानुकरण बन गया या तो आधुनिक बन गया, पर आराधक नहीं बन पाया, नहीं बन, कारण मिथ्या मान्यताओं को पाल रखा है, गलत मान्यता को लेकर बैठा है। जगत सुख में मिथ्या मान्यताएं पालकर सुख पाने की चेष्टा की और पतन हो गया, और पतन। पता नहीं हमारा पतन कहाँ तक, कितना लंबा होगा पतन। विकास की यात्रा के लिए आए थे पर वो भी गई, सब पतन चल रहा है। समझ नहीं पा रहा है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। एक यहूदी लोक कथा है, यहूदी लोक कथा है। किसी एक यहूदी फकीर की सेवा करने वाला एक बंजारा, बंजारा समझो ना, व्यापारी। एक यहूदी फकीर किसी बंजारे की सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खूब सेवा करता फकीर की वो बंजारा। एक दिन फकीर, यहूदी फकीर खुश हो गया बंजारे पर। संत जब खुश होता है तो कुछ न कुछ निहाल कर ही देता है, पर तैयारी अपनी ओर से चाहिए। कब परमात्मा की छवि प्रकट होगी कह नहीं, सतत जागृत रहो और भीतर में अनुभव करो कि मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। गलत बातों को डिलीट करना पड़ेगा और नई बातों को सेव करना पड़ेगा। अंधश्रद्धाएं, खोटी मान्यताओं को डिलीट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, और नई का जन्म, और नए को जन्म देने की औकात एकमात्र कर्म भूमि के मनुष्य के पास है, और बहुत थोड़े है वे भी। तो वो जो यहूदी फकीर था बड़ा प्रसन्न हो गया बंजारे की सेवा से, और फकीर ने उसके पास एक गधा था, वो गधा बंजारे को दे दिया। मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, ये गधा भेंट करता हूं। बंजारा भी बड़ा खुश हुआ, गुरु की कृपा बरस गई मेरे ऊपर। गधा लेके गया। पहले वो कंधे पे माल लेकर गांव गांव में धंधा करने के लिए कंधे पर लेता था और गांव गांव में जाता था, बाजार करने के लिए जाता था वो बंजारा। अब उसके पास गधा आ गया तो गधे पर बहुत सारा माल लाद देता और गांव गांव जाता, सामान लेकर, जरा ज्यादा ही सामान लेकर जाता, गधे के ऊपर डालना है। तुम्हारे सर, तुम्हारे पीठ पर तो बोझा तो नहीं है कोई खास, पर तुम्हारे मन पर बहुत बोझे पड़ गए, बहुत बोझिल हो गया तुम्हारा मन इन अंधश्रद्धा खोटी बातों को लेकर। तो वो बंजारा गधे के ऊपर सामान डालकर आजू बाजू छोटे छोटे गांव में बाजार करने जाता। ऐसे ही एक दिन वो बंजारा गधे पर सामान लाद कर जा रहा था पास वाले गांव में, और अचानक बीच में, गांव आने के पहले वो गधा बीमार पड़ गया। बीच में सामान एक साइड में रखकर गधे को हॉस्पिटल में भी लेके गए, पशुओं के हॉस्पिटल में, मनुष्यों के नहीं। हॉस्पिटल में लेके गया, बताया डॉक्टर ने कहा, पशुओं का डॉक्टर, उसने कहा कुछ नहीं रहा, ये गुजर गया, मर गया। बंजारे को बड़ा दुख हुआ, लाखों की कमाई करा दी उस बंजारे, गधे ने बंजारे। बंजारा रोने लगा। जितना प्यार कभी इंसानों पर नहीं होता उतना प्यार कभी कभी पशुओं पर हो जाता है। पशु, पंछी, शुमान, वफादार ये लोग। आज इंसान इंसान से प्यार नहीं करता, और इंसान ही इंसान से अगर प्यार करे तो वही तो परमात्मा पद पाने का एक अवसर है। तो ज्ञानी जन कह रहे, अनुरक्त रहो, पहले समझो इस घटना को, वहां से समझदारी पैदा करो, थोड़ी तो समझदारी पैदा करो। वो गधा मर गया और बंजारा घंटों रोता रहा उस गधे की याद में, खूब रोया, खूब रोया। और उस गधे को एक अच्छा स्थान गांव के बाहर देखकर अंतिम संस्कार गधे का कर दिया। इतना प्यारा गधा था, बंजारे के लिए बहुत प्यारा था। तो उसने सोचा जहाँ मेरे गधे का अग्नि संस्कार किया है वहाँ एक मजार बना दूं।
उसको मराठी में थड़ग थड़ग कहते, एक मजार बना दूं, प्यारा था गधा। और उस बंजारे ने सोच रहा इसने इतनी कमाई कर दी, कम से कम इसके लिए एक मजार बना दूं। और जहां गधे का अग्नि संस्कार हुआ वहीं एक मजार बना दी, उस पर कपड़ा, भारी कपड़ा लगा दिया। और जब भी गधे की याद आती तो वो बंजारा वहां जाकर बैठ जाता और घंटों रो लेता। उसको फूल अगरबत्ती लगाते, फूल चढ़ाते। ऐसे ही एक दिन वो बंजारा उस गधे की मजार के पास बैठा है और उसकी पूजा कर रहा था। कोई एक व्यक्ति उसके गांव में जा रहा था और वो रास्ता उसी गांव से जाता है जहां वो मजार थे, उसी से उसके जिस गांव में जाना था वो रास्ता वहीं से निकलता। और वो जो जा रहा था उसने देखा यहाँ जो ये बैठा है आदमी और जो रो भी रहा है, अगरबत्तियां आरतियां हो रही, पूजा, किसी न किसी महान आत्मा की कब्र है। ये तो किसी महान आदमी की ये कब्र है। और उसने भी सोचा, उसने अपने जेब में हाथ डाला, 50 की नोट थी उस पर डाल दी। और वो बंजारा सोच रहा मैं इसको कुछ कहूं कि यहाँ कोई महान आत्मा नहीं है, पर वो कहने के पहले वो जल्दी में निकल गया। धीरे धीरे बात बढ़ती गई, बात बढ़ती गई। धीरे धीरे लोग वहां मजार पर जाते और पैसे चढ़ाते हैं, कारण लोगों की धारणा थी किसी एक महान आत्मा की यहाँ कब्र है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। जीते जी लखपति बनाया बंजारे को और मरने के बाद करोड़पति बना दिया। मेले लगने लगे, मेले कटे मेला लगेला कटे नहीं लागेला पता ही नहीं। अंधानुकरण का खेल है सारा, अंधश्रद्धाओं का खेल। और इसी ने जीव का सबसे खतरनाक काम किया, दर्शन मोहनीय। दृष्टि विकृत है मनुष्य की। कहते हैं गीता की शुरुआत ही होती एक अंधे आदमी से, धृतराष्ट्र जी। सारी कथा ही शुरू हुई गीता के एक अंधे आदमी से। तो संसार सारा जो बसा है वो रोशनी वाला है कि अंधेरा वाला है? हमारी कथा अंधे की तो कथा है, और क्या है? कौन सी कथा है? अंधेरे में आए और अंधश्रद्धा में जिए और अंधेरे में चले गए। ये व्यथा जीव की। मेले लगने लगे उस मजार पर, चारों तरफ हवाएं फैली, चारों तरफ। और किसी बात की हवा फैलाना है और कहना है, उसके लिए 4 बातें हैं। एक टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीग्राम, चौथा कहूँ टेल टू वुमन। बहनों को कह दो बहुत जल्दी फैल जाए। 18 ने बाहर ली हाल रेवणो मैंने। 4 साधन है बात फैलाने के। बात फैलती है, इतनी फैलती है और लोग भरोसा कर लेते हैं। हमारे पास मारा समय वट गया, मानो कल्याण हो गया, पाछा जाओ। मना कौन की? अज्ञानियों को मना करने वाला कौन है? समझदार के लिए जिन वाणी है, अंधश्रद्धाओं में जीने वाले के लिए वाणी है। और जिनको अंधश्रद्धा से बाहर आना है उनके लिए बात बन सकती है। तो वो बन जा रहा, करोड़ोंपति हो गया, लाखों का मेला लगने लगा। क्या करजो मत एड़ा काम कही। एक दिन वो यहूदी फकीर गांव में आया, उसी गांव में है, और वहां यहूदी फकीर सत्संग कर रहा था परमात्मा के लिए। ये फकीर लोग भगवान के अलावा किसी के भी गीत नहीं गाते, सच्चा फकीर है तो। और उस गांव में वो सत्संग करवाने के लिए गए। वो फकीर साहब, यहूदी फकीर वहां गया, लोगों की भीड़, 7 दिन सत्संग चला, भीड़ लगी। फकीर साहब के जाने की तैयारी वापस अपने स्थान पर। तो गांव वालों ने कहा, महात्मा जी बहुत अच्छी बात सत्संग कराई आपने, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें समझाई आपने। हम आपके ऋण नहीं चुका सकते, पर जाते जाते
एक बात करके जाना भूलना मत कभी, एक काम करके जाना। फकीर साहब ने कहा क्या बात? इस गांव के बाहर एक महान आत्मा की कब्र है, जाते जाते थोड़ा दर्शन आप भी कर लेना। अंधश्रद्धाओं की बात बहुत जल्दी फैल जाती है, सम्यक श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा। उल्टी दिशा में चल रहा है, पतन की दिशा में चल रहे हम लोग। जीव का विनाश कर रहे हैं। आए थे विकास करने और जा रहे हैं विनाश करने। और वो फकीर निकला, वहां से 2-4 लोग भी थे वहां साथ में, और जाते जाते उस मजार के पास आ ही गया फकीर। वहां वो बंजारा बैठा हुआ था। बंजारे ने उसको देखा, बड़ी कृपा करी गुरुदेव, आपने आज तो मैं माला माल हो गया, बहुत माला माल हो गया। और गुरु के चरण छुए, माला माल करे गुरु तो पग पकड़ना, नहीं तो नहीं पकड़ना। पण पग तो पकड़ाओ नहीं कि आज तो पग पकड़ ले, काले गड़ो ही पकड़ लेके। किसका भरोसा करें? आज स्वयं का भरोसा करो, तब औरों पर थोड़ा थोड़ा भरोसा आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए पहले। अब वो फकीर वहां है, और फकीर ने उस बंजारे को पूछा किसकी कब्र है, किसकी कब्र है? हंसने लगा बंजारा। बार बार फकीर पूछ रही है कब्र किसकी है। बंजारे ने कहा गुरुदेव, अब आपसे क्या छिपाऊं मैं, क्या छिपाऊं? जो आपने गधा मुझे भेंट किया था, उस गधे की मजारे किसी को मालूम नहीं है, और आपने मुझे दी। मेरा व्यापार बहुत बड़ा, मुझे बहुत प्यार उस गधे से हो गया, अति प्यार होगा, और उसके याद में मैंने ये मजार बनाई है। इसके अंदर में गधे की अग्नि संस्कार किया वो हड्डियां पड़ी है। फकीर भी जोर जोर से हंसने लगा। अब उसका हंसने का कोई कारण है क्या? बंजारा तो कहता आपसे क्या छिपाऊं। फकीर हंसने लगा। तो बंजारे ने पूछा गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं, आपका हंसने का कारण? शिष्य जिसकी कब्र यहाँ है, उसके माँ की कब्र मेरे वहां है, मेरा भी धंधा अच्छा चल रहा है। ये अंधश्रद्धा और विश्वासों में डूबे हुए लोगों की कथा है। कट्ठे कट्ठे नहीं जावेला। इस जैनियों ने अपना सिर कहाँ कहाँ नहीं झुकाया, बताओ। अजमेर के वहां जाते हो कि नहीं जाते हो? है ना वहां कब्र एक, वहां भी जाए। कोई कह दे जाओ, ये क्या किन दिनों में निकलती है ना, क्या निकलते मुसलमानों के, क्या बोलते ताबूत। कोई कह दे रहे नीचू निकलो, शरीर स्वस्थ हो जाए, रोग मिट जाए, पैसो बढ़ीला। एक बार कहे तो 10 बार निकली। बेटे हम साहूकार के लाल, हमारे गांठ खोलन की जुगती नहीं, ताते फिरे कंगाल। कंगाल होकर फिर रहे। अमीरों से अमीर के हम परिवार वाले, परमात्मा महावीर के परिवार वाले, तीर्थंकरों के परिवार वाले, उस शासनपति के शासन में हम आए, और ऐसे ऐसे मूर्खताएं की जो नहीं करने चाहिए थी। फकीर भी खूब हंसा का, मेरा धंधा भी अच्छा चल रहा है, तेरा भी चलने दे। यही तो आज हो रहा है। क्या हो रहा है? और सबसे ज्यादा जैनी फंसा इसमें है, बाकी तो अन्य कम। जब कभी नाम में भी नहीं आया था, किसी का नाम भी नहीं आता था, और कुछ घटना घटे नाम लिया तो साईं बाबा अब्जोपति हो गए। और साईं बाबा कौन था मालूम है आपको? जासूस था अंग्रेजी के जमाने में, और हिंदियों के मराठों के सारे जासूस वहां जाकर गुप्त बातें बताने वाला था। वो कोई संत महात्मा नहीं था, वो जासूस था, खतरनाक जासूस। और उसका बाप भी वही काम करता था, फितूर था। जिस देश की रोटी खाई उसी देश के लिए दुश्मन बने। उसका बाप भी वही काम करता, और वे अंग्रेज लोग उनको कुछ दे देते पैसा, और वही लालच में आकर ये काम करिए। और अब देख लिया, अब खतरा है, तो जाके बैठ गया शिरडी में। शिरडी जावा, शिरडी जावा, मारा सारा नहीं आवा, टाइम को नहीं। हाँ बोलो। चलते फिरते तीर्थ जब तुम्हारे द्वार पर आ जाते हैं, तो उनको नजरअंदाज करके उधर तीर्थ मनाने जाते। कौन सा तीर्थ है? खाली तीर्थों पर जाने का कोई विषय तो नहीं है।
पर जहां सच्चे फिरते चलते फिरते वहां तो पैसा खर्च करना पड़ता है, यहाँ तो फुकट मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। और जो फुकट मिलता है ना उसकी कीमत नहीं होती आप लोगों को। और यहाँ से जब विदाई हो जाएगी पछी याद है, अरे मारा सा घणो मोटो चूक गया। प्रभु कह रहे, मेरे गुरुदेव बहुत बार कहा करते थे, अरिहंत देव को छोड़कर जाको जपे जाप। कटु शब्द है पर बोलूंगी नहीं, कारण बीमारी सुबह है तो वही दवा दूंगी। अरिहंत देव को छोड़ के जाको जपे जाप, वेश्या घर को दीकरो किने केवे बाप। हथौड़े पड़ेंगे मेरे द्वारा, मैं डरूंगी नहीं, कारण हितैषी हूं आपकी, हितैषी बन के आई। धर्म के नाम पर अंधविश्वासों का बड़ा फैलाव, बड़ा विस्तार है। व्यर्थ यज्ञ हवनों का भी बड़ा विस्तार हो गया है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में जो यज्ञ बताया वो पढ़ लेना जरा, कौन सा यज्ञ बता रहा है ये, कौन से। नया मकान बना, यज्ञ करना, सत्यनारायण की पूजा। सत्यनारायण की पूजा नहीं होती, सत्य को प्राप्त किया जाता है, वो चेतना की पूजा है, आत्मा की पूजा है, वो आत्मा का बहुमान है। कितने यज्ञ कर लो, कितने हवन कर लो, वो दिशा ही है ही नहीं मोक्ष मार्ग की और वितराग मार्ग की, और मुक्त दुखों से मुक्त होने का वो मार्ग ही नहीं है। और कोई बात दिलो दिमाग पर जब बैठ जाती है तो उसको मिटाना बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे ही अंधविश्वासों का जोर था जब परमात्मा महावीर का आविर्भाव इस धरती पर हुआ था, आना हुआ था। अंधविश्वासों का इतना सिलसिला चल गया, इतना सिलसिला। और ये जब अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तो उसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। अकेले खड़े हैं तीर्थंकर देव और उसका विरोध कर रखे, और जो समझ गए वो पा गए, जो न समझे वो भटक गए। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक नास्तिक और एक आस्तिक। नास्तिक तो व्यर्थ क्रियाकांडों को किसी को भी नहीं मानता, हवनों को अवयनों को कुछ नहीं मानता, धर्म को भी नहीं मानता, नास्तिक है। आस्तिक मानता है, करता तो है, पर उसके साथ बहुत सारा कचरा लेकर आ गया है। जिन धर्म को मानने वाले पद पदियों के पीछे पागल नहीं होंगे, उन्हें एक एक भगवान की वाणी सुनो और जीवन का विकास करो। छोटे से स्वार्थ के लिए पता नहीं आदमी ने कितना पतन कर लिया और कितने कषाय भर दिए। समझदारी नहीं, समझ नहीं आ रही, उसका कारण ये मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय। उसका दूसरा है चारित्र मोहनीय, वो आगे आएगा। तो ये दर्शन मोहनीय जो को श्रद्धा विश्वास कुछ नहीं है, जिनवाणी पर रुचि नहीं है, भरोसा नहीं है, पैसों पर और पदों पर भरोसा है। बराबर, पैसा और पद चाहिए तो भरोसा है, बाकी भरोसा ही नहीं है। अगर ऐसा है तो इसीलिए जैन धर्म का फैलाव नहीं हो रहा। हर गांव में ये तमाशा, हर गांव में तमाशा। इस तमाशे को देखकर मैं फिर तमाशा झड़ती हूँ, नहीं छोड़ूंगी, बोलूंगी। धर्म के नाम पर क्या क्या कर लेकर आए, और धर्म के स्वरूप को समझा नहीं अभी तो परमात्मा ने सबसे पहले कुठाराघात किया, अंधश्रद्धाओं को मिटाने का, खोटी मान्यताओं को मिटाने का खूब खूब पुरुषार्थ किया। फिर भी प्रश्न चिन्ह आ गया, फिर भी वही चल रहा है। महापुरुषों ने भी बहुत प्रयास किया अंधश्रद्धा और विश्वास को हटाने के लिए। और ये जो अंधश्रद्धाएं होती है, ये दर्शन मोहनी का जो प्रभाव है, जो हमारा नजरिया बिगड़ गया है, सोच विकृत बन चुकी है, व्यवहार गलिच्छ हो चुका है। जैसा है वैसा नहीं देखता, आप जैसा देखना चाहते हो वैसा देखता है, और जैसा है वैसा नहीं देखता। मां जानता है कि धन दौलत तो ज्यादा समय की मेरे पास रहेगी क्या नहीं रहेगी। जो अस्थिर है उसको स्थिर समझकर उस पर भरोसा किया, जो शाश्वत नहीं उस पर भरोसा किया, और जो शाश्वत है उसके तरफ नजरअंदाज कर लिया। यह आत्मा का सबसे बड़ा अपमान।
परमात्मा स्वरूप चेतना को घसीट घसीट कर चार गति में घुमा रखे। श्रद्धा की आंख हमारे पास नहीं। जैसा है वैसा देखने के लिए आपकी भीतर की आंख विवेक पूर्वक जिन वाणी में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए कि संसार से उठने के लिए और गतियों से बचने के लिए सबसे पहले परमात्मा ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सबसे पहला कारण है मोक्ष का ये है कि आंख ठीक करो। ये नहीं, अंदर की अज्ञान की आंख को हटाओ और अंधश्रद्धाओं को हटाने की बात रखी परमात्मा ने। जब हमारा मन राग द्वेष से युक्त होता है तब हमें चीजें भली बुरी लगती है, जिसके प्रति अटैचमेंट है वो अच्छी लगती है, भले ही वो शराब क्यों न हो न गुटखा क्यों न हो। कई लोग ऐसे ही जिनवाणी सुन रहे हैं मुंह में गुटखा भी होता है और तो मास्क बंधाई दो जो थाने वास्ते भलो है जो दिखे कोनी मास्क बांध दियो। ये बहुत बड़ा अपने साथ के धोखा है, खुद के साथ धोखा है। कवि प्रदीप जी भी यही बात कर रहे हैं, खुद को धोखा दे मत बंदे अच्छे न होते कपट के धंधे रे। कवि प्रदीप जी खुद को धोखा मत दे और हम खुद को धोखे दिए जा रहे हैं। आप समझ रहे संतों को नहीं, इनको धोखे दे रहे, खुद धोखे खा रहे। संत धोखा नहीं खाए, संत होगा तो धोखा नहीं खाएगा। इस जगत को भी उस नजरिए से देखो कि क्या है। अंतर के सही समत्व भाव से अगर देखो, स्थित प्रज्ञ होकर देखोगे, उसको वितराग भाव कहते हैं। गीता में भी स्थित प्रज्ञ शब्द आया है। गीता में कृष्ण जी कह रहे उठाओ धनुष बाण, अर्जुन को कह रहे, अर्जुन कह रहे मेरा दादाजी वे अमुक है वे तमुक है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ रखे है और धनुष बाण प्रभु के चरणों में रख दिया। मैं नहीं करता, वे मेरे परिजन है। कृष्ण कहते ऐसे परिजन हर जन्म में बनाए थे। हम परिजनों को कहाँ मार रहे हैं? उस अधर्म को हटाने के लिए अगर परिजन मर जाए तो मैं अपना काम नहीं है, तुझे उठाना पड़ेगा धनुष, नहीं तो आगे जाकर दुनिया तुम्हें पता नहीं कितनी बदनाम करेगी। तुम्हारा धर्म है अर्जुन, उठाओ ये बाण। अधर्म को हटाने के लिए हमने किया है, कहा है। अगर वे मान जाए कि नहीं बात ये सही है, धर्म से चले, एक पर भी बाण नहीं चलेगा। उस रथ में बैठने के पहले ही कृष्ण महाराज दरबार में गए, दुर्योधन को शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। स्वयं कृष्ण, किसी ने नहीं भेजा, स्वयं गया और वहां समझाया दुर्योधन लाखों का घमासान होगा, लाखों मरेंगे कटेंगे, जिद छोड़, ये सारा ही मेरा है, ये मत कहे, यही तो तेरी दृष्टि दोष है। दृष्टि मन हटवादी नहीं माना वो दुर्योधन। आखिर युद्ध हुआ ही हुआ। युद्ध के मैदान में गीता सुना रखे है देव की नंदन, और गीता सुनते सुनते युद्ध को मैदान को ही मंदिर बना लिया। मंदिर कहीं बन सकता है, मन अगर स्वच्छ है तो यहाँ बैठे ही मंदिर। अशुचि जगह में भी जाकर बैठ गए तो वहां भी मंदिर बन सकता है। मन शुद्ध चाहिए और श्रद्धा जिनवर के प्रति, जिनवाणी के प्रति और निज आत्मा के प्रति। निर्मल दृष्टि है, सही दृष्टि है तो जीव को ऊंचा उठावे। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कारण? कौन सी गलतियां हमने की गई कि हमारा नजरिया नहीं बदल रहा है? क्या कारण है? 2000 पहले महान संत हुए उमा स्वाति जी, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र में इसकी चर्चा की है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहन। मेरे भीतर में जो अश्रद्धान है, जो बेहोशी है, जो अनकॉन्शियसपना है और जो महान बनने में बाधक बन रहा है, ये बेहोशी मोहनीय कर्म को शराबी की उपमा दी है। शराबी जब ज्यादा शराब पी लेता है तो उसको कुछ समझता ही नहीं, बड़बड़ करता है, आंखें खराब हो जाती है, यानी सारा नशा चढ़ गया है। उसका तो नशा दिखाई देता है, आपका नशा आपको दिखाई देता है, हमको तो दिखाई दे रहा है। ज्ञानी जन कहते कि श्रद्धा क्यों नहीं, कौन सी गलतियां की हमने अतीत में। निर्दोष में दोष देखना, केवलियों के लिए अभद्र बोलना, अविवेक रखना,
औरों में दोष नहीं है तो भी दोष युक्त भाषा बोलकर अपना दोषों का आविष्कार करना, उन महापुरुषों के प्रति अवर्णवाद बोलना, अनर्गल बोलना, गलत बोलना, ये दर्शन मोहनी का उदय है। सिर्फ कल्पना ही कर ले, खाली मन में किसी को कहा भी नहीं और किसी के बारे में, महापुरुषों के बारे में सिर्फ कल्पना मात्र से भी प्रभु कहते हैं कर्म संस्कारों के बीज बो दिए। बाहर भले ही नहीं किया है, मन बिगड़ा हुआ है तो कर्म बीज पड़ रहा है। इसी कारण वास्तविकता जो है वो समझ में नहीं आती है। दृष्टि निर्मल नहीं हो रही है, सोच सही नहीं हो रही है। निर्मलता तथा श्रद्धा से ही ये मार्ग बनता है। संसार चलता है विश्वास पर, साइंस चलता है विज्ञान पर। संसार विश्वास से चलता है और सत्य श्रद्धा से चलता है। और सत्य में तर्क करना यानी नरक में जाना है। जहां तर्क वहां नरक। वहीं मर के नरक जाएंगे जब जाएंगे, पर वहीं नरक पैदा कर रखा। श्रुतवाणी में शंका करना, जिनवाणी परमात्मा का। श्रुत यानी सुनी हुई, श्रुत का शब्द है सुनी हुई। श्रुत का अर्थ है कही गई, जो शब्दों के माध्यम से कही गई और शब्दों के माध्यम से सुनी गई है। राजू बाबू 9:30 हुई है। धर्म श्रद्धा से चलता है, विज्ञान विश्वास से चलता है। श्रुतवाणी की अवहेलना। कौन कहता है जमीकन खाना मना है? आज तो संत भी कहने लगे शास्त्र में कहीं नहीं है कि जमीकन खाना नहीं। शास्त्र तो पूरे टिके कहाँ है, थोड़ा सा राय सब खत्म हो गए कब से ही। शास्त्र में नहीं लिखा है कि गोबर नहीं खाना, तो फिर खाओ गोबर। अपना विवेक चाहिए कि जो तामसी हार है वो साधक को नहीं करना चाहिए। कषाय उत्पन्न होने वाले ये जमीकन सारे के सारे और दूसरे भी और भी अनर्गल पदार्थ जो भक्ष अभक्ष का विवेक रखना चाहिए। अब भरी सभा में साधु भी कह रहे कि जमीकन का आगमन में मना नहीं है, माथा में कचरो भरियोड़ा है, इस वास्ते समझ नहीं आती है क्या खाना और क्या नहीं खाना, इसका विवेक होना चाहिए। शास्त्र में नहीं है तो क्या है, गुरुजनों से तो मिला है, पता तो चलो। शास्त्र में तो शराब पियोन की भी मना नहीं है, तो पियो ला के शराब जाके कहाँ है? ये हमारा विवेक होना चाहिए, ये हमारे भीतर में श्रद्धा विश्वास पैदा होना चाहिए। महापुरुषों ने कहा है ये विशेषता हमने मंदिर मार्ग में घरों घरों में देखे हुए। जमीकन छोटे छोटे बच्चे भी नहीं खाते और ये बूढ़ा खाना का पता नहीं कहीं कहीं खाइला। जिसको आहार का विवेक नहीं, वाणी का विवेक नहीं, उनको जय नहीं कैसे कह सकते हम, कैसे कह सकते? श्रुतवाणी में शंका, जिनवाणी में शंका। किसने बताया रात्रि भोजन नहीं करना? शास्त्र में कहा है। और कहते तो भी क्या छोड़ते क्या रात्रि भोजन? साइंस है इसके पीछे, समय आएगा तो वो भी बताऊंगी। हमने तो इन सब चीजों को सही ढंग से माना है। सब चलता है, सब चलता है तो खाओ और चलते जाओ नरक निगोद में। अपनी दृष्टि के अनुसार राग द्वेष से प्रेरित होकर अपनी दृष्टि को बिगाड़ दिया। बेटे की शादी नहीं हुई तब तक मां के साथ कितना प्यार, कितनी प्यार भरी दृष्टि मां के ऊपर जाती थी, कितना राग था मां के प्रति, अटैचमेंट। और शादी होने के बाद जो पहले दृष्टि थी शादी के पहले, उसके बाद वो दृष्टि मां की तरफ रही क्या? दृष्टि विकृत हुई नहीं थी, वो राग किसी और चला गया, किसी और की तरफ चला। बस ये मामला बिगड़ गया, सारा मामला बिगड़ गया। हमारी दृष्टि को विकृत करता है, स्वयं की दृष्टि को विकृत करता है। जिस पर राग करता है, मोही मूढ़ी बना है, वहां राग इतना तीव्र हो जाता है कि पागल जैसा हो गया। हमारे अनुकूलता के अनुसार चलते हैं और दृष्टियां विकृत करते हैं। कितनी गलतियां है ये। विषय कषायों का पोषण भी धर्म के नाम पर हो रहा है। माने पद चीजे, माने पदवियां चीजे, माने बार बार मारा सा मानो नाव लेवणो, बार बार मारा सा माणस साथे बाता करनी घंटो,
तो कोई दूसरा देख जो अठे नहीं, मेरे पास नहीं चलता है। किसके लिए रहा, क्यों कषाय किए, किसके लिए? क्षणिक सुख के पीछे कषाय इतने भयानक, जो संसार की खेती कराने वाला कष और आय, कष यानी संसार और आय यानी इनकम, जो संसार की इनकम कराता है वो कषाय, तीव्र कषाय लेके बैठे हैं। जिन वाणी में रुचि नहीं, परमात्मा की वाणी में रुचि नहीं, हमें रुचि सिर्फ बस माने दिन भर पूछता जाओ, थाना घर वाला ही तो नहीं पूछे, मैं क्यों पूछा? मैं तो पहले कभी मैं नाम किसी का नहीं लूंगी। मेरे दरबार में सिर्फ प्रभु का नाम और मेरे परमात्मा गुरुदेव का नाम आता है। गलती करो तो एक आधा नाम आ जाता है, जैसे अभी आया टाटिया जी का 9:30 बजे है। कौन कितने बजे आता है मैं देख रही हूँ, ये मत समझना मार सको ध्यान फक्त व्याख्यान में, मारी नजरें चारों तरफ है और कुदरत 4 आंखें देन बेड़ियो और थणु उदय। विषय कषाय बढ़ा बढ़ा के खुद का जीवन बर्बाद कर दिया, और वो भी धर्म के नाम पर। नहीं है, नहीं है विषय कषाय यहाँ। किसके नाम पर? क्या होगा भविष्य इसका? वर्तमान बिगड़ता जा रहा है तो भविष्य कौन सा अच्छा लेके आएगा? वर्तमान को जो जैसे जीता वैसा भविष्य सामने आता। बीज आज बोया तो फल तो अपने समय के अनुसार तो सामने आएगा ही आएगा। श्रुतवाणी का अपमान करना दर्शन मोह का बंद करता है, श्रद्धा नहीं जमने देता, जिन वाणी में रुचि नहीं आती। संघ उसका भी अवर्णवाद किया, यानी सज्जनों का समूह जो है, चतुर्विसंग के बारे में अवर्णवाद बोलना। अब चतुर्विसंग कट है, अवर्णवाद बोलना, संघ में फूट डालना। मैं नहीं बोल रही, शास्त्र बोल रहे, आपको देखना तो मैं बता देती, मिलना मुझे, शास्त्र बता दूंगी। संघ फोड़ने का काम करना, संघ में बिखराव पैदा करना। कुमारपाल राजा संघ को 25वां तीर्थंकर मानते थे, 25वां, और संघ की माटी सर पर लगाते थे। वे लोग और थे, संघ माते माटिया फेंको तो माटी कदी लगावला। कितना कितना गलत हो रहा है, सोचो इस बारे में। सज्जनों के समूह का अवर्णवाद करना, साधु की निंदा करना, किसी को भी नहीं छोड़ता, साधु की भी निंदा करता है, चतुर्विसंग की निंदा करता। निंदनीय कार्य है, और निंदनीय कार्य की जब सजा मिलेगी तो मेरे हिसाब से निगोद का रास्ता है, वो वनस्पति का, उसमें हिंसा में धर्म मानना, अहिंसा में धर्म नहीं मानना। हिंसा के कार्य करना, करते हो ना? हिंसा के कार्य करते हो कि नहीं करते हो? दीपावली पर कितने दिए लगाए, वे दिए बुझ गए। एक बार भीतर का दिया जल जाए तो बाहर के दिए की कोई आवश्यकता ही नहीं। हिंसा में धर्म मानता है। अहिंसा क्यों नहीं समझ में आ रही है कि मोह कर्म का प्रभाव इतना जबरदस्त है, सही दिशा नहीं दिखती, सही रास्ता नहीं दिखता, और वही दिशा में जाता है जो खड्डे में गिरने वाली है, वो दिशा है। अमोल जी पग नीचे करो, जिनवाणी है। अगर श्रुतवाणी, संघ, धर्म, इस पर विश्वास न खींच और अधर्म के ओर चल रखे हो तो असुर गति में जाएंगे। जो व्याणवंतर देवता असुर भूत पलित बनोगे वहां पर, फिर कौन आएगा आपको बचाने को? वहां से कौन आएगा? व्याणवंतर देवता में ये संसार के देवी देवता है, वितरागी नहीं, व्याणवंतर। आजकल भूतने घनी लाग रही है लोगों ने, कारण व्याणवंतर आके बैठ गए। गलती हमारी, अगर शुरू से ही भूल नखी होती तो ठेठ पूर्णता की तरफ जाती। कोई बहन हाथ से स्वेटर बनाती, खैर स्वेटर पूरा होना या वो बराबर डिजाइन बैठनी तो शुरू में भूल निकली। खोलो पूरा, इतनी मेहनत की हुई, खोलो। सर्वप्रथम प्रभु कहते हमें दृष्टि की निर्मलता है तो प्रथम जिनवाणी पर भरोसा, और देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म, इस पर भरोसा होना चाहिए। गलतियां तो यही हो चुकी है सारी।
सीता माता को लेकर आए हैं अयोध्या में। 14 वर्ष का वनवास पूरा किया। राम जी और जीत के लेकर आए रावण जी के पास से। अशोक वाटी में बैठी सीता मैया 14 वर्ष तक। कोई राक्षस भी उसके पास जाता, उस सीता मैया के पास एक छोटा सा घास का तिनका लेकर उसके बता तो वो घबरा जाता, भाग जाता। एक घास का टुकड़ा भी उसके लिए शस्त्र बन गया। सब डरते थे। रावण नजीक आता सीता को लेने के लिए या टच करने के लिए, करंट आता। रावण भी नहीं जा सका। तो कुंभकर्ण ने कहा राम जी का वेश पहन के जाओ। रावण ने कहा वो भी कर लिया, पर जैसे ही मैंने राम जी का वेश पहना तो ये परस्त्री नजर आई मुझे, जिसके वेश में, जिसके शीलशालिता में, धर्म में जो धर्म रमा। धर्म रक्षक करता है, धर्म, धन रक्षा नहीं करता। वो तो तात्कालिक है, धर्म रक्षा करेगा। और धर्म है तो धन कहाँ जाएगा, उसको 10 बार आना पड़ेगा। पर थाने उल्टो है। मेंदुरी जगह बदल गई है आपरी। छोटो मेंदु पकड़े दूजी का नहीं चली हो गई है, और बड़ा मेंदु आके बैठा। उल्टा सुल्टा सब। ये दर्शन मोह का प्रभाव आज सारे संसार में प्रभाव पड़ा है। सीता मैया को लेकर आ गए राम जी अयोध्या में। सारी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही, आनंद उत्सव मनाया जा रहा। कुछ दिन हुए और एक धोबी ने चर्चा कर दी। एक धोबी ने चर्चा कर दी। 14 बरस वहां रखी, लंका में रहे, अशोक वाटिका में। क्या वो पवित्र रही है? निकम्मा लोगों का काम है। किसी के घर फोड़ना, किसी का परिवार तोड़ना, किसी पड़ोसी के बर्बादी की भावना रखना, ये दर्शन मोह का बंध है सारा। कब तक करोगे? कोई जन्म होगा ऐसा कि दर्शन मोह को हटाकर हम भीतर में प्रभु के प्रति विश्वास और निज आत्मा के प्रति श्रद्धा जगाएंगे। इनको छोड़कर छूट नहीं पाओगे संसार। इनको छोड़ा तो छूट नहीं पाओगे चार गति से। और राम जी के कान पर एक बात आ गई, चर्चा चली काफी कि 14 उतने वर्ष वहां रही तो क्या पवित्र रही है क्या सीता? लिया है राम जी। राम जी को भी अपने राज्य की चिंता थी, सीता मैया की नहीं थी। नहीं। प्रतिष्ठा के कारण निर्णय ले लिया। जिस धोबी ने कहा वो बात कान में जहर करके चली गई, भरोसा नहीं किया, पूछा तक नहीं। उनको राज सिंहासन की प्रतिष्ठा थी, पत्नी में निष्ठा नहीं थी। तभी कह दे सारथी को बुला कर कहा, सारथी रथ लेकर आओ। किसके लिए? हमने कहा रथ लेकर आओ। सारथी तो थोड़ा समझदार था। और सीता मैया को कह दिया, प्रभु जी आपके पीहर का संदेशा आया है, आपको पीहर जाना है और आपको वहां छोड़ने के लिए सारथी आएगा। सीता मैया ने भरोसा कर लिया। कितनी परीक्षाएं नारियों की हुई है, इन पुरुषों ने की है। अपने अहंकार 2 बार जंगल में गई, वनों में 2 बार गई सीता। अंजना का क्या हुआ, सीता का क्या हुआ, द्रौपदी का क्या हुआ? एक छोटी सी भूल, भूल तो भूल है, पर सजा कितनी बढ़िया। और पुरुषों ने नारियों के साथ कैसे कैसे व्यवहार किए, अभद्र। सोचो जरा, आजकल तो नारियां भी कम नहीं है, वो भी फजीती करती है। कारण भीतर में धर्म चिंतन है ही नहीं। तो ऐसा ही होना संसार में। सबकी फजीयत है सिवा ज्ञानी के छोड़कर, सबकी फजीयत है इस संसार में। और सीता मैया को कह दिया, तैयार हो, चलना है, जाना है आपको। सारथी आएगा, रथ आ गया है, अपने सामान लो, रथ में बैठो। और उसके पहले सारथी को कहा, सारी बात कह दी, जो कहना था और कहने योग्य नहीं था वो भी कह दी, और जाओ, लेकर जाओ और जंगल में छोड़ देना। समझदार नारी है वो नारी। नारी नर की खाणक है, तीर्थंकरों की खाणक है नारी। आज तो वो बात ये भूल गई, नारियां भी अपना सम्मान भूल गई, इसलिए अपमान हो रहा है। सीता मैया को लेकर सारथी जा रहा है। सीता मैया को मालूम नहीं कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, सारी चुपचाप कामरी हो रहा है। और वो सारथी रथ में बिठाकर हवा के तेज से रथ दौड़ रहा है। सीता मैया सोच रही मुझे पीहर ले जा रहे हैं।
जंगल, बीच जंगल में रथ रोका सारथी ने। मैया को कहा, माँ नीचे मुँह करके, आपका स्थान यहाँ, मेरा पियर थोड़ी, तो जंगल है, बस मुझे यहीं तक की आज्ञा है, आगे नहीं। ऐसा क्यों किया? क्षमा हो मैया, मुझे पता नहीं। प्रभु ने कहा कि जंगल में छोड़ देना, पर कारण क्या, दोष क्या है मेरा, वो कुछ नहीं बताया उन्होंने। इतना ही कहा, जंगल में छोड़ के आ जाना। और वो सीता मैया गर्भवती थी, लव कुश पेट में पल रहे थे उस समय। जंगल में छोड़ दिया। सारथी को बार बार पूछ रही है, कारण क्या? क्षमा हो माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जितना कहा मैंने कर दिया। और प्रभु ने कहा, सीता को जंगल में छोड़ने के बाद मेरे लिए कोई संदेश पूछ लेना कि मेरे लिए क्या संदेश है। कितना शाना नहीं कि राम जी गए होंगे मोक्ष, अतीत क्या है, अतीत क्या है राम जी का भी। धोबी के कहने से अब किरई कहना कहीं भी करो ला, कहीं इतनी तो अक्कल सही है ना। कोई कुछ भी कह दे, अनर्गल भी कह दे, दूषित बात भी कह दे, उसका तह तक नहीं जाते, सोचते नहीं कि घटना ऐसी है क्या, कुछ नहीं सोच रहे। आवेग बहुत है आज मनुष्य में, आवेग, आवेश भी है ना, आवेग भी है, धैर्यता नहीं, स्थिरता नहीं, फटाफट निर्णय लिए जाते। पर आपके निर्णय दूसरों पर क्या बीतती होगी ये कभी सोच नहीं सकते हम लोग। सारथी कहता, मैया प्रभु ने कहा है, मेरे लिए क्या संदेश है। रो रही है माँ, सीता मैया रो रही, खूब रोई। उसने सोचा रोने से राज्य नहीं मिलता है, अंदर में धैर्यता पाली उसने। जो भी है मेरा उदय आया, कर्मों का उदय, दर्शन मोह का उदय आया। और वहां पर सीता ने कहा, मेरे प्रभु से कहना, एक धोबी के कहने से तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया, लोगों के कहने से कभी धर्म मत छोड़ना। ये नारी का संदेश। धोबी के कहने से मुझे छोड़ दिया कोई बात नहीं, पर किसी के कहने से धर्म मत छोड़ना, कारण धर्म सदा कल्याणकारी रखा है, सदा कल्याणकारी रखा है। आत्म विकास में धर्म ही तो हमारे लिए सहारा है, और कौन है? आत्म कल्याण में और सुख शांति में सहारा कौन है? धर्म है। धर्म की छाव में, गुरु के गांव में, धर्म की छाव में, गुरु के गांव में, तुझको आना है दीवाने हो। भूल न जाए हम, मिट न जाए हम, भूल न जाए हम, मिट न जाए हम, दिलवर को पहचान दीवाने हो। सीता सोच रही है, धर्म की छांव में, गुरु के गांव में, या संसारी कोई हमें छांव देने वाला नहीं, ठंडे ठंडी छांव मिलेगी देव गुरु धर्म के सानिध्य। मन शांत होगा, मनस्थिति बदलेगी तो देव गुरु धर्म के सानिध्य में होगी। वो सोच सीता मैया, घबराने से काम नहीं चलेगा, धैर्यता रखना। तब उसने सोचा है, लाख बलाए सर पर टूटे, अब तो धर्म का साथ न छूटे। लाख बलाए सर पर टूटे, अब तो धर्म का साथ न छूटे। तन छूटे चाहे जान छूटे, अर्चना तेरी कभी न छूटे। तन छूटे चाहे जान छूटे, अर्चना तेरी कभी न छूटे। अमृत रस का पान करने, अमृत रस का पान करने, भंवर फूलों पे मंडराते हो। धर्म की छाव में, गुरु के गांव में, धर्म की छाव में, गुरु के गांव में, तुझको आना है दीवाने हो। आजा
जा रे फिर पुरानी रागन जा रे हो। सीता मैया के धर्म की छाव में गुरु के गांव में तुझको आना है दीवाने हो 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 हा 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 हो 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 हो। लाख बलाए सर पर टूटे अब तो धर्म का साथ न छूटे। तन छूटे चाहे जान ये छूटे अर्चना तेरी कभी न छूटे। अमृत रस का पान ये करने अमृत रस का पान ये करने भंवरे फूलों पे मंडराते हो। आजा आजा रे फिर पुरानी रागन जा रे हो। नारी की धैर्यता ने उसको बचा लिया, नारी के धर्म ने सीता मैया को बचा लिया। वापस परीक्षाएं हुई, लेके आए सभा में और नारी ने कहा राजघराने की बहू के ये हाल हुए, नारी का इतना अपमान हुआ। राम जी ने बहुत सोचा रख लूं, वो कहे नहीं अब नहीं, अब तो मैं धरती माँ में चली जाऊंगी। वो उधर की कथा की धरती माँ में अपनी गोद में समाविष्ट कर लिया। जैन दर्शन इसको नहीं मानता। जैन दर्शन कहता राजपाट छोड़कर वहां वापस भी गई तो वापस वहां से निकलकर साध्वी बन गई। सीता माँ साध्वी बन गई। देख लिया हमें बचाने वाला धर्म के सिवा और कोई नहीं, पैसा भी नहीं बचा पाएगा। चारों तरफ हाल देखो अभी, प्रकृति के विपरीत गए तो प्रकृति ने सजा दे दी। कहीं भूस्खलन है, कहीं भूकंप है और अतिवृष्टि, कहीं ऐसे लोग लाशें बहती जाती है। कौन बचाया तुम? किसने बचाया था? ढगफुटी तो लोनावाड़ा में हुई और धर्म बचाता है। विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। विश्वास जगाओ, स्वयं के प्रति श्रद्धा आस्था जगाओ और आस्था के साथ कहो संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। उपवास के पचकान 2, 3 आयम्बिल के पचकान साथ करना कराओ ना। अच्छा ओके सुरे आयम्बिलम पचकामी तेम पैरमत्तम खाइमम साइमम लेवालेम उकित वेगणम गुरु अभुट्यागणम सहस्त्रागणम अत्रागण समाहि भक्त्यागणम। बोल एकाशण साता बाई जी, साता आपको भी है। अच्छा और भी है। उगे ईश्वरे एकाशनम पचकामी तेम पैरमत्तम खाइमम साइमम एक टकराव पर तीनों हार का पचकान अनत्थन भुगेणम सहस्रागणम मैत्रागणम समय व्यासना साता ऐसा पचकाऊं। उगे से व्यासनम पचकामी तेम पैरामटनम खाइमम साइमम 2 टकराव प्रात तीनों आहार का पचकान अनत्थन भुगेणम सहस्रागणम मैत्रागणम सब समय वत्यागणम। बहुत श्रेय
एक चीज आपसे मांगती हूं आज, प्रेम से देना। जहां हिंसाएं होती है, बकरे बलि दिए जाते हैं, मुर्गे बलि दिए जाते हैं, उन मंदिरों में नहीं जाओगे। जाओगे जहां बकरे मारते, जिनके नाम पर बलियां दी जाती है प्राणियों की। चलो हाथ जोड़ो, यूं तो नहीं मानो थे, हाथ जोड़ो। जहां प्राणी हिंसाएं होती है, जहां प्राणियों की हिंसा होती है, जिस मंदिर के नाम पर, हाथ जोड़ो मत जोड़ो, वटे हिंसा हुए कि मैंने मालूम नहीं, मैं कोई कुल देवता कने गयोड़ी कोनी हूँ। अगर वटे हिंसा हुए तो नहीं, तो मैंने पूछ लो, मन थोड़ी मालूम है, थाने नहीं मालूम थे देवी देवता पूजो, मैं थोड़ी पूजू, शास्त्र में नहीं है बात। ऐसे तो अरिहंत देव के अलावा कोई नहीं है, पर अब आपको इतना नहीं जमता है तो कम से कम जहां हिंसाएं हो रही है प्राणियों की, बाकी बात थानो विषय हो, हिंसा हुए कि वो पूछो, तो घरे काट दे बाल तो कहीं हुए, कहीं फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर तुम पूछ लो, जिन आपके जो कुल देवता है, उनके जो मुखिया है उनको पूछ लो, मुझे क्या मालूम। मैं थोड़ी गई हूँ वहाँ देवी देवता पूजने, जिंदगी में पूजा नहीं है देवी देवता को, ये प्रभु की बड़ी कृपा है। कोई मंदिर में हम नहीं गए पूजा करने, भगवान महावीर भी किसी मंदिर में पूजा करने को नहीं गए थे, और वे परमात्मा बन गए। बताओ किस मंदिर में गए भगवान, वो तो किसी भी प्रतिमा के सामने नहीं गए, एक ही प्रतिमा जो भीतर में बैठे उसकी पूजा की प्रभु ने। तो सबके लिए एक, तो जहां बलियां होती है वहां मंदिरों में नहीं जाना। पूछ लीजिए आप जो प्रश्न शंका है पूछ लीजिए, मैंने मालूम नहीं है कौन कौन है, वही क्यों माना घर में है ही कोई माता जी, और जल में तो मंदिर मार की पूरा, हमारे भी यहाँ दादा गुरुदेव है। और जहाँ कत्ल खाने के सारे संसार में, उस कत्ल खानों को देखने के लिए नहीं जाना, अनंत पाप का कारण बनता है। ये दो चीजें का त्याग करा रहे हूँ, चाहे गालियां देके भी लो, पर लेना ही पड़ेगी। ये तो तस भंते परिक्रमा में, निंदा में, गरिया में, अपाणम अपाणम सभी के लिए गुरुदेव के साक्ष्य से दिया है। हाँ, अब सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 3 नौकार मंत्र, और भोजन करते वक्त थाली में जो भोजन आया है पहले उसको देखो, ठीक से देखकर, कोई उसमें बाल तो नहीं है, कोई जीव जंतु तो नहीं है, देख। हो जाती है गड़बड़ महिलाओं के, कभी कभी नजर चूक जाती है, नहीं चुकना चाहिए, विवेक पूर्वक भी रसोई करो। तो कई बार पात्र में लट्टे आते, मेरे पात्र में आए हैं, इसलिए कहते कभी हिल्यान कभी बाल, माता कुचरती कुचरती आटो से तो बाल तो जाए लग। विवेक रखो। भोजन के पहले 3 नौकार मंत्र, जो भोजन आया है पहले उसका चेक करो, और स्वस्थ शरीर के अनुसार खाने योग्य भी है क्या वो पहले देखो। 2 और 3, कोई चोरी का माल आया है दुकान पर तो फुकट मिले तो भी लेना नहीं, और जाते वक्त अपने कपड़े पहनना और चप्पल भी अपनी से ले जाना। कंपलसरी पचकान आज के, तस भंते परिक्रमा में, निंदा में, गरिया में, अपाणम अपाणम। कल जो प्रश्न दिया गया था, अपेक्षित उत्तर नहीं आया, एक ही उत्तर है, एक ही चिट्ठी आई है। अनंत संसार का कारण कौन है, कि मिथ्यात्व है। सबने कर्म लिखा है, कर्म नहीं है। अगर अनंत संसार का कारण कर्म है तो अरिहंत देव में भी तभी 4 कर्म बाकी पड़े के, अनंत संसार वाले। अनंत संसार का जो बीज है वो मिथ्यात्व, जिसकी चर्चा मैंने आज की है। अंधश्रद्धा, अंधी मान्यता, मिथ्यात्व, इतना ही एक उत्तर है, बाकी नहीं है। और ये कौन है भाई, सौ निर्मल, हाँ, बीच रो नाव गायब हो गई, इससे वो भी बख्शिश गयो, बीच का नाम गायब हो गया। निर्मल आग कौन है, ललवाड़ी कौन है भाई, कहाँ है? ए भाई नाव नहीं है, बैठ जाओ, बिचुलो नाव नहीं है, आप रो नाम सरने मत लिखो, बीच को नाव गायब हो गया है। कैसे कैसे ये भी नहीं, कोई है भी नहीं देने, किसको दूं बख्शिश? समझ में आया भाई जी? बीच वालों नाम नहीं है, श्रावक जी का नाम नहीं है, इस वास्ते रख दियो। अब कई भी ऐसी भी महिला मुझे पूछती, मार साहब वो गया तो नाम भूल गया, कहीं बे गया तो गया, नाम भूल गया, कहीं नाम चाहिए। कोई भी हो, कुंवारी है तो अपने पिता का नाम, शादीशुदा है तो पति का नाम, और कदाचित वियोग भी हो गया तो नाम तो वहां लिखना ही पड़ेगा, एक भी बख्शिश नहीं यार। हाँ, 515 अगस्त के कार्यक्रम तैयारी चल रही है, धीरे धीरे हाल में भी तुम्हें फर्क दिखाई देने लगेगा, अभी तो शुरुआत हुई है, काफी कुछ होगा। रविवार है,
रविवार है ना 15, बैठने का, अच्छे समय तक बैठने का मानस बना कर आना, भाग मत जाना। देश का गौरव गाथा गाई जाएगी, इतिहास आपके सामने रखेंगे। कुछ घटनाएं देख देख कर, जान जान कर उसको रखे जाएगा। उसकी झांकियां महासती दोनों वो उसमें पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ के युवक युवतियां भी तैयार वो कार्यक्रम ले रही, तो बीच बीच में थोड़ी जानकारी, थोड़ी झांकियां, पुनः थोड़ी जानकारी, पुनः थोड़ी झांकियां। इस प्रकार देश की गौरव गाथा गानी जरूरी। ये विकथा में नहीं जाती, ये जाते इसलिए कि हमारा देश का अतीत क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है। कारण जिस देश में जन्मे है, जिस देश की माटी में भोजन कर रहे हैं, उनका भी महान उपकार है। तो राष्ट्रीय त्योहार के रूप में 15 अगस्त यहाँ मनाया जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद आ रहा है रक्षाबंधन। अपनी बहनों को संदेशा दे देना और अपने साला जी को भी संदेशा दे देना। यहाँ सामूहिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम 3:30 से 4:30 तक यहीं होगा, इसी जगह। और आपके मंत्रित जो राखियाँ हैं, जिस पर साधना करेंगे, वो राखियाँ हम स्वयं देंगे, साथ में पेड़े भी देंगे, थोड़े थोड़े राखी देंगे। बांधनी है यहाँ ही, तो इसलिए सभी को समाचार कर देना। गांव में भी कईयों को समाचार कर देना कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, मिलजुल के करेंगे हम लोग। एक पवित्र त्योहार है, उसकी पवित्रता अति महान है। आज उस पर तो प्रश्न चिन्ह पर पुनः थप्पड़ लगाऊंगी वापस। क्या है रक्षाबंधन, क्या है, इसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। अतीत की और वर्तमान की रक्षाबंधन क्या है, कैसा है, कैसा होना चाहिए, थोड़ी उसकी जानकारी देंगे। हाँ साहब, आज प्रैक्टिस 7 बजे, 5 बजे नहीं, 7 बजे है। 7 बजे जिन्होंने प्रतिक्रम 7 बजे राइट टाइम दो, इंडियन टाइम नहीं देना। ये बोलते 7 बजे के है, 7:30 तक आएंगे। मैं क्यों नहीं, यहाँ इंडियन टाइम नहीं चलेगा, राइट टाइम। हाँ वो उनकी तो बात कह रही है, उनकी तो बात कह रही है। टाइम पर आओ, टाइम पर चले जाओगे, गड़बड़ मत करो भाई। हमारे टाइम जाता है, आपका इंतजार करते करते, इंतजार मत कराओ, टाइम पे आ जाओ। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य अर्चना श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। तपस्या करने वालों की श्री संघ की ओर से सुख सादा पूछते हैं। आज की मिति प्रदीप कुमार जी, गिरीश कुमार जी लूनिया परिवार की है और बाहर गांव से पधारे हुए सभी मेहमान गौतम प्रसादी का लाभ ले हुए। धन्यवाद। ठीक है सर। मंगल पाठ, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, संचय की नाव थोड़ा याद नहीं आया था, सुना वो कांकरेरी बेटी है ना, ये छपाना है। अच्छी तरह से, हाँ, एक 500 गड़ी, 510, 500 नहीं, तो क्वांटिटी रहे तो कम लगे ना पैसा। और क्वांटिटी में छपाओगे तो पैसा थोड़ा कम लगेगा। नहीं, मैं रियल कह रही हूँ। अगर वो क्या 1000 छपो तो इतना लगे, 500 छपे तो थोड़ा ही कम करे तो 1000 कर लीजिए, आगे भी बांटी जाए। आप नहीं, जितने चाहिए थोड़ा ही चाहिए। कागज थोड़ा अच्छा ले जाओ, आप एड्रेस नीचे लिख दीजिए जी। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, विश्वास। हाँ रे, चंद्रकला तब 12 द्रव्य, 12 है ना, 12 13 है, 13 के ऊपर द्रव्य नहीं लगाना है क्या चंद्रकला तप वाले? एक दिन आए थे, गए वो, एक दिन आए वो गए, अच्छा दूसरा नहीं आए, चलो ठीक। हाँ, मंगल पाठ थाने भी याद आएगा कोई, थे भी सुनो ना, थे भी छड़ाओ, थाने कौन मना करियो। जिन वाणी पर रुचि नहीं आने का कारण क्या है? 2 कारण लिखो। वितराग वाणी पर श्रद्धा क्यों नहीं आती, रुचि क्यों नहीं होती, उसके 2 कारण लिखो। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो ले शुभ सावनमे सो पंचन मुक्कार शुभ पापणासन मंगलाणं च शुभे सिंह परमं हवै मंगलम।
चैता भानुमासं चक्रवट्टी महिड्यो संति संति करेलो पत्तो गई मणोत्तरम नमो दंसन नमो नाणस नमो चरितस नमो तपस्स गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धमो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि एक साथ अर्हन्तों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्रभु की दया धर्म का शरण चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधना उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। देवगुरु धर्म को वंदन विधिवत एक सुर एक आवाज तीखो तो पायायिनं पायायिनं करेमि वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां पज्वासामि मथेनुदा तीखो तो पायायिनं करे वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां पज्वासामि मथेर्वन्दामि तीखो तो पायायिनं करेमि वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां पज्वासामि मथेर्वन्दामि। बोलिए जिन शासन देव की किस दर पे जाना है भिखारी द्वार